नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आखिरकार हमारे पास आ ही गई वो पूरी सोच की जो कि नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित है। इसीलिए आज आप एक रिवीजन करें। ये एक सीरीज़ है, एक ही समय की सीरीज़ है जिसमें आपको फटाक से मैं सारे इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइजेस बताऊंगी। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर ही नोबेल प्राइजेस देने की शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट आ चुकी है। ये पुरस्कार 1895 से शुरू किया गया है। 1901 में पहली बार प्रदान किया गया था, पर 1968 में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए फिर से एक एडिशन हुआ, क्योंकि मूल रूप से इकोनॉमिक साइंसेस में प्राइज़ नहीं दिया जाता था। नोबेल प्राइज़ 8.90 करोड़ रुपए का प्राइज़ मनी रहता है। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट बनाया था, उन्हीं के नाम पर पुरस्कार रखा गया है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। ये वैज्ञानिक और इन्वेंटर थे बेसिकली, और साथ ही साथ इनकी वसीयत में इन्होंने लिखा था कि ये चाहते हैं कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हो। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें से 355 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर थे, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज़्यादा जानते हैं। अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी, और डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम आया। इसी वजह से इन्होंने बहुत सारी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ खोली। उसी के कमाए हुए धन से इन्होंने यहाँ पे एक नोबेल प्राइज़ निकाला था। इसके अलावा इस साल फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की अगर हम बात करें 2024 के लिए, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कुन को प्राइज़ मिला है। यहाँ पे इन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की, इस वजह से इन्हें दिया गया है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। ठीक है, इंसान की डेवलपमेंट में असल में माइक्रो आरएनए मदद करती है। तो यहाँ पे अगर माइक्रो आरएनए को समझ लिया तो डेवलपमेंटल फेज भी आप समझ जाएंगे। बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में अहम भूमिका निभाती है। इसमें म्यूटेशन से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 2024 के फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कुन को मिला है। उन्हें ये प्राइज़ माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए से पता चला है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। इंसान का जीन डीएनए एवं आरएनए से बना हुआ है। ये पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों में जीनोम में विकसित हुआ। अब तक इंसानों में अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज़्यादा जीन की खोज हो चुकी है। इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलपमेंट नहीं होता है। माइक्रो आरएनए में असाधारण बदलाव होने की वजह से कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं। माइक्रो आरएनए की जीन कोडिंग में म्यूटेशन होने की वजह से इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आँखों और शारीरिक बनावटों में समस्या आती है। यहाँ पे अगर बात करें विक्टर एम्ब्रोस की, ये 1953 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पीएचडी की है। इनका करियर काफ़ी बढ़िया रहा है। साथ ही साथ गैरी रुफ्कुन, इनका जन्म कैलिफोर्निया, अमेरिका में 1952 में हुआ था। इन्होंने भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार यानी कि फिजिक्स में मिला है यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली जॉन जे हॉपफील्ड को और जॉफ्री ई हिंटन को। और यहाँ पे इन्होंने जो वर्क किया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर किया है, जो कि मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने में हमारी मदद करेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक एसोसिएटिव मेमोरी भी बनाई है जो कि इमेजेस का रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। साथ ही साथ जॉफ्री हिंटन ने एक मेथड बनाया है जो कि ऑटोनोमसली प्रॉपर्टीज़ को डेटा के थ्रू फाइंड कर सकता है, जैसे कि आइडेंटिफाइंग स्पीसीज, स्पेसिफिक एलिमेंट्स की भी। प्राइज अमाउंट 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का है, जो कि $1 मिलियन है, और ये इक्वली दोनों के बीच में शेयर किए जाएंगे। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज के लिए जीता है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया किस वजह से इन्होंने जीता है। मानव मस्तिष्क मोटे तौर पर 3 तरीकों से जानकारी एकत्र करता है। एक तो आसपास की दुनिया को देखकर, याददाश्त के जरिए, और नई चीज़ें सीखने के लिए किए गए प्रयासों के जरिए। मानव मस्तिष्क विभिन्न उद्देश्यों के लिए संग्रहित जानकारी का उपयोग करके सोच भी सकता है। साथ ही साथ हॉपफील्ड और हिंटन की बड़ी सफलता ऐसे कंप्यूटर एल्गोरिदम विकसित करने में मदद करेगी जो सामान्य कार्यों को करने के लिए मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करती है। हॉपफील्ड ने मानव मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के नेटवर्क जैसे कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क बनाए हैं, जिससे कंप्यूटर सिस्टम को याद रखने और सीखने की अनुमति दी है। हिंटन ने हॉपफील्ड के काम को आगे बढ़ाया और कृत्रिम नेटवर्क विकसित किए जो बहुत अधिक जटिल कार्य कर सकते हैं। इसलिए हॉपफील्ड नेटवर्क आकार या ध्वनि के सरल पैटर्न को पहचान सकते हैं।
हिंटन के उन्नत मॉडल आवाज़ और चित्रों की समझ को समझ सकते हैं। साथ ही साथ हिंटन ने बैक प्रोपगेशन नामक एक विधि को भी विकास किया है, जिसने कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क को पिछली गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने में सक्षम बनाया है। यहाँ पे जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को डेंड्राइट्स के थ्रू मदद करते हैं कि इंफॉर्मेशन पासिंग में। इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इन्होंने बनाया है, जो कि जैसे हमारी कोशिकाएं सीखती हैं वैसे ये भी सीखेंगी। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में डेविड बेकर को अवार्ड दिया गया है इस साल का नोबेल प्राइज़। ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए है। फिर उसके बाद डेमिस हैसेबिस को मिला है और जॉन एम जम्पर, इन दोनों को एक ही शोध के लिए मिला है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन के लिए तो अल्फाफोल्ड 2 इसमें कार्यरत रहा है। अल्फाफोल्ड 2 का डेवलपमेंट एआई मॉडल है जो कि ट्रेन किया गया है अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, प्रोटीन क्योंकि अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं तो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, तो सीक्वेंस एनालिसिस के लिए डेटा एंट्री और डेटाबेस सर्च कैसे करना है, सीक्वेंस एनालिसिस कैसे करना है, इसके लिए इन्होंने कार्य किया है। यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इनमें अमेरिकन वैज्ञानिक डेविड बेकर हैं, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हैसेबिस भी शामिल हैं। इस साल का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रोटीन पर शोध के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार पिछले पुरस्कारों से थोड़ा सा अलग है। वैज्ञानिक डेविड बेकर, हैसेबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन के बारे में कोई नई जानकारी देने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ऐसे उपकरण विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है जिससे उनकी संरचनाओं को समझना आसान हो गया। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकलिटी के ऊपर दिया है ये अवार्ड। थ्योरीज तो डेवलप थी, अब प्रैक्टिकल रूप में उसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हैसेबिस और जम्पर जो पुरस्कार का आधा हिस्सा साझा करते हैं, अल्फाफोल्ड 2 नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण से सहनिर्मित है। यह प्रोटीन की संरचना का असाधारण सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बेकर ने नए प्रोटीन बनाने के लिए इसी तरह के कंप्यूटेशनल उपकरणों का उपयोग किया है। यह प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई उपयोगी कार्य कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर ऐसी चीज़ें हासिल की जिन्हें हासिल करने के लिए कई वैज्ञानिक दशकों से प्रयास कर रहे हैं। अल्फाफोल्ड 2 डेटाबेस से अमीनो एसिड के ज्ञात अनुक्रमों का उपयोग करके प्रोटीन की संरचनाओं की भविष्यवाणी भी करता है। परीक्षण के साथ साथ एआई उपकरण ने अमीनो एसिड के एक विशेष अनुक्रम को देखते हुए प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने में पर्याप्त सटीकता हासिल की है। इसके अलावा एक सिंथेटिक प्रोटीन को प्लास्टिक को विघटित करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, जो अन्यथा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तीनों वैज्ञानिकों के कार्य का औषधि खोज में तथा प्रोटीन विकारों के कारण होने वाली ज़िद्दी बीमारियों पर काबू पाने में बहुत बड़ा योगदान है। लिटरेचर की बात करें तो इस साल के लिटरेचर का अवार्ड मिला है हान कांग को। इन्होंने पोएटिक प्रोज लिखे हैं जो कि हिस्टोरिकल ट्रॉमा और फिर फ्रेजिलिटी जो कि ह्यूमन लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकती हैं उनके बारे में इन्होंने जो लेख किया है, इसकी वजह से इनको पुरस्कार मिला है। साउथ कोरिया की हैं ये। इन्होंने जीवन की मार्मिक कहानियों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। हान कांग ने 1993 में अपने करियर की शुरुआत की थी कविताओं से, साथ ही साथ 1995 में उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की थी। हान कांग नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 18वीं और पहली कोरियाई महिला है, मतलब 18 महिलाओं को मिल चुका है, ये पहली कोरियाई महिलाएं जिनको मिला है। इससे पहले उन्होंने 2016 में उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है। नोबेल कमेटी ने हान कांग की एक नॉवेल ग्रीक लेसन की खास तौर पर चर्चा की है, उसी के लिए मिला है। ये एक लड़की की कहानी जो अपने जीवन के कष्टों की वजह से आवाज़ खो चुकी है। एक ग्रीक पढ़ाने वाले टीचर से मुलाकात के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो रहा है। ये नॉवेल दो इंसानों के बीच बातचीत और जो बाधाएं हैं उसके बारे में बात करती है। साथ ही साथ ये जो इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 1968 में नया अवार्ड श्रेणी ज्वाइन की थी, मूल रूप से नोबेल नहीं था ये, डैरन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दी गई है, ताकि स्टडी कर सके किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं किसी देश के, उसकी समृद्धि और फिर नाकामी में शामिल होते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि लोग क्रांति के बल पर बदलाव लाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर बात करें, लोग बदलाव के लिए कुछ नहीं करते, एक सिचुएशन दी है, दूसरी वाली सिचुएशन है क्रांति के लिए बदलाव लाते हैं, तीसरी वे सत्ता में शामिल होकर हालात बदलने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में मैंने विस्तृत तौर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में बात की है, प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार इस साल का निहोन हिदायांको को मिला है। ये परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए इनको दिया गया है। निहोन हिदायांको एक संगठन है और ये बताया
बताते किस प्रकार से परमाणु बम के उपयोग से इनकी ज़िंदगी में इतनी सारी हानियाँ हुई हैं और इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बात की है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नोबेल पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ताओं की, तो भारत में सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, 1930 में फिजिक्स में सीवी रमन, 68 में हरबिंद खुराना जी को मिला था या एक मेडिसिन के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था अगेन फिजिक्स के लिए, 98 में अमर्त्य सेन, 2009 में केमिस्ट्री में वेंकटरामन रामाकृष्णन, नोबेल पीस प्राइज कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था और फिर उसके बाद लेटेस्ट अवार्ड 2019 में अभिजीत बैनर्जी को मिला था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह पुरस्कार साउथ कोरिया की हान कांग को मिला। हान कांग नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 18वीं और पहली कोरियाई महिला है। तो आपको ये बताना है करेक्ट आंसर क्या है। धन्यवाद।